फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी होगी अब अगले इन 5 सालों में हासिल करना, चूंकि हमने इस पिछले 1 साल में बहुत सारे MOU साइन होते देखे, बहुत सारे ममालिक की दिलचस्पी पाकिस्तान में इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखी, लेकिन अमली तौर पर वो उस हद तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी जितनी तवक्को थी। तो अब ये अगले 2-3 सालों में ये उम्मीद पूरी होते हमें नजर आ रही है, खासतौर पर 2025 में। काबीना ने रिकॉर्ड है कि 15% शेयर होल्डिंग जो वो खरीद रहे हैं हमारी 10% और 5%, वो तकरीबन $600 मिलियन बनती है, 200 अरब रुपए से ज्यादा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब हम इन ममालिक से सेफ डिपॉजिट या इनसे ग्रांट्स या इनसे मदद जो है वो मांगने के बजाय अब हम उन्हें प्रोजेक्ट दे रहे हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके बाद रिफाइनरी का भी एक प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल आपको बेहतर करनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। इस वक्त अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान पे हमलों पे इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त उन 2000 लोगों को, 1880 तालिबानों को, दहशतगर्दों को फैमिली के साथ सर पे बिठा के यहाँ पाकिस्तान PTI की हुकूमत लाए थे और उनसे नेगोशिएशन करके उनको छोड़ दिया, जो अब इंस्ट्रूमेंटल है इन हमलों में। ये भी एक बहुत बड़ा गलती थी उस वक्त की रिजीम की, हुकूमत की भी, और हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी भी। ये अब आने वाली जो हमारी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनको फेस करना पड़ रहा है। हमारे जवान जो हैं उनकी शहादतें आप देखें कितनी बढ़ गई हैं, और ये वो गलती थी, ये वो गलत फैसले थे जिसपे आगा खाना से वो अफगानिस्तान से आप उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान ले आया है जो पाकिस्तान के कभी दुश्मन थे, जो लीथल थे, और जो मॉडर्न वेपन से उनके पास मौजूद है। और आज वो पाकिस्तान में यहाँ आपको एक बहुत सख्त वक्त दे रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है मिर्जा साहब, जो 15% शेयर इस वक्त सऊदीया को ज़ाहिर मंजूरी हुई है इसको बेचने की, तो अब इसका मतलब कि रेकोडेक में पाकिस्तान के पास जो कुल शेयर्स की तादाद रह गई है वो अब सिर्फ 35% है, क्योंकि 50% तो पहले बैरक कंपनी ले जा चुकी है। तो अब ये इस 35% से पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, हम क्यों बेच रहे हैं ये सवाल आप मुझसे करें ना। एक तो ये है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, $500 बिलियन का आपको मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि रिकोडेक को चलाने के लिए 3-4 बिलियन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। आपके पास तो पैसे नहीं है, तो ये पार्टनर है, ये फिर लगाएंगे। और हमने जो चिली की कंपनी है उससे कंसेंट लेके सऊदी अरब को ये शेयर दिए हैं ताकि हमें माली रिक्वायरमेंट हमारी वो पूरी हो सके, जो स्पॉन्सर्स को पैसे डालने हैं इस प्रोजेक्ट के लेके जाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।